हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ बैलेंस डाइट के लिए। बैलेंस डाइट सबके लिए ज़रूरी है। कोई भी ह्यूमन बीइंग, आइदर एडल्ट और चाइल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन, सबके लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। और हर व्यक्ति के नीड के अनुसार डाइट अलग हो सकता है। और आप देखते होंगे कि यदि कोई डिजीज़्ड पर्सन किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है तो उसका डाइट चार्ट अलग है। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका डाइट चार्ट अलग है। जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसका डाइट चार्ट अलग होता है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हो सकता है कि जिस चीज़ की कमी किसी के बॉडी में है, दूसरे के लिए उसकी डिफिशियंसी ना हो। तो ऐसी स्थिति में डाइट चार्ट प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है, उसके बॉडी नेचर के अनुसार, उसके डिजीज़ के अनुसार, उसके कंडीशन के अनुसार और उसके एज के अनुसार। फिज़िकल एक्टिविटी भी डाइट चार्ट को इफ़ेक्टेड करती है। बट मोटे तौर पे जो मेन कंपोनेंट होता है फूड का, वो हर व्यक्ति को चाहिए, उचित मात्रा में चाहिए। अब सबसे पहले हम जानें कि जो हम लोग खाना खाते हैं क्या वो बैलेंस है। हमें पेट भर के खाना चाहिए या न्यूट्रिएंट्स भर के खाना चाहिए। ऐसे तो डिफरेंट एड्स, डिफरेंट हेल्थ ड्रिंक्स मिलते हैं मार्केट में, जिसमें आपको दावा किया जाता है कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मिनरल्स है। जो भी है आप उसको लें, बट जो आपका नॉर्मल डाइट है उसको ज़रूर बैलेंस करें, क्योंकि वह जो मार्केट से सप्लीमेंट आप डाल रहे हैं वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा कि नहीं कराएगा, लेकिन वो एडिशनल जब आप डालते हैं और आप अपने फूड कंपोनेंट में उसको नहीं डालते हैं तो उसका फंक्शन इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि सपोर्टिव एलिमेंट होता है फूड का, जो एक दूसरे की मदद से हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे आप देखते होंगे विटामिन डी और कैल्शियम का, फास्फोरस का, आयरन का, मैग्नीशियम का, ये सब जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो हम लोग जब फूड कंपोनेंट की बात करते हैं तो उसमें ब्रॉडली जो कैटेगराइजेशन है वो उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर, विटामिन्स और मिनरल्स में बांटा गया है। बट ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं और इनकी कमी और अधिकता भी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। यदि कोई एक एलिमेंट भी बॉडी में कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो वो इनफ है आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए। और यदि एक सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, वर्क कोऑर्डिनेशन, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रॉडली जो कंपोनेंट है फूड के, उस पर कि हमारा जो डाइट कंपोनेंट है वो दो तरह के कंपोनेंट से बना हुआ है। पहला है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट और दूसरा है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लें कि जो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में आता है वाटर है, रफेज और फाइबर जो हम लोग लेते हैं, कलर कंपाउंड जो होता है वो है, फ्लेवर कंपाउंड जो हम लोग डालते हैं टेस्ट के लिए, कलर के लिए, वो है। उसके बाद जो प्लांट कंपोनेंट है हमारे लिए इसेंशियल भी हो सकता है, नॉन इसेंशियल भी हो सकता है। फिर है कुछ केमिकल्स जो जाने अनजाने हमारे फूड में आ जाते हैं। इट मे बी बेनिफिशियल, इट मे बी हार्मफुल।
उसके बाद आता है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं वो दो टाइप के हो जाते हैं, एक है मैक्रो कंपोनेंट और दूसरा है माइक्रो कंपोनेंट। जो मैक्रो कंपोनेंट है वो तीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट भी टू टाइप्स के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स हो गए। जो फैट्स हैं वो भी दो तरह के हो जाते हैं, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। फिर प्रोटीन्स भी हैं, सिंपल प्रोटीन्स है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स है, डेराइव्ड प्रोटीन्स है। तो हमारा प्रोटीन कैसा है, हमारा फैट कैसा है, हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो कैसा है, उस सब का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है। अब है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो तरह के होते हैं, विटामिन्स है और मिनरल्स है। जो विटामिन्स है, वैराइटीज़ ऑफ विटामिन्स है हमारे बॉडी में, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। इस विटामिन्स में दो कैटेगरी में बांटा गया है इस विटामिन्स को। तो वो कैटेगरी हो जाता है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है वह विटामिन बी है और विटामिन सी है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है तो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि फ़ैट हमारी बॉडी के लिए ख़राब होता है या फ़ैट लेने से हमारा बॉडी ख़राब होता है, बट कभी कभी फ़ैट की कमी से भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी हो जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में ये जो लिपिड है वो भी हमारे सेल का एक बेसिक कंपोनेंट है, तो उसका भी उचित मात्रा में रहना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन्स B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 से लेकर के B12 तक के विटामिन्स होते हैं। विटामिन सी जो है वो साइट्रिक एसिड, साइट्रस जो भी फ्रूट हैं उसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, या फिर ग्रीन चिली में पाया जाता है, फिर ऑरेंज में पाया जाता है। तो ये विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे गम्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे माउथ हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन ए, ये नाइट ब्लाइंडनेस को कॉज करता है, हमारे आइज़ के जो कैपेसिटी है उसको वो अफेक्ट करता है। विटामिन डी से हमारे बोन्स, हमारे टीथ अफेक्टेड होते हैं, या फिर विटामिन ई से हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है या बॉडी स्ट्रक्चर है उसके रिस्टोरेशन के लिए उसकी ज़रूरत होती है। और इसके कमी से भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जिसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। और विटामिन के भी है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग बात करें मिनरल्स की, तो कुछ मिनरल्स हैं जिसकी अधिक मात्रा हमारे बॉडी में होती है, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसकी कम मात्रा ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है। ये सारे थोड़ी अधिक मात्रा में शरीर के लिए ज़रूरी हैं। फिर वहीं पे आयोडीन है, आयरन है, क्रोमियम है, कपर है, जिंक है, क्लोरीन है, फिर सल्फ़र है। ये सब थोड़ी ही मात्रा में हमारे शरीर में ज़रूरी है, लेकिन शरीर के मैकेनिज़्म को इफ़ेक्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए उचित मात्रा में इन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस में लीजिए
और डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ से बचिए। अगले वीडियो में हम फिर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें हम विटामिन्स के लिए अलग या मिनरल्स के लिए अलग बात करेंगे। थैंक यू।